नमस्कार, मैं नुश्री यादव। आप देख रहे हैं जन मोर्चा डिजिटल न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के अवनीश मेकओवर एकेडमी में, जिनका मेकअप अपने आप में बहुत ही शानदार और यूनिक होता है, जो अपने मेकअप आर्टिस्ट के नाम से फेमस है पूरे फैजाबाद में, जिन्होंने अपने मेहनत के नाम पर, अपने बलबूते पर अपने इस एकेडमी का नाम रोशन किया हुआ है और मेकअप इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। यहाँ पर रिसेप्शन मेकअप, ब्राइडल मेकअप और एंगेजमेंट मेकअप जैसे हर तरीके का मेकअप किया जाता है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका सफर क्या रहा है आज तक का और उन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो मेकअप आर्टिस्ट की शुरुआत है कहाँ से और कब से शुरू हुई। ये जो हमारी शुरुआत हुई ये हुआ है 2017 से। मैं उस टाइम आर्ट बहुत अच्छी करता था, लाइव स्केचिंग वगैरह भी करता था। तो ऐसे ही एक हमारे रैंडमली गांव में शादी पड़ी, तो वहाँ पे वो लड़की बहुत गरीब थी और वहाँ पे बारात दिल्ली से आ रही थी। तो उसने बोला कि आप मेरा मेकअप कर दो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने वहाँ पे उसका मेकअप किया। दिल्ली से बारात आई हुई थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो उन लोगों ने जब मुझसे बोला कि हाँ बहुत अच्छा किया है सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा-सा उस साइड गया। फिर 2-3 बुकिंग्स और आई उसी की वजह से। तो मतलब वहाँ पे जब मुझे आउटकम अच्छा दिखने लगा तो मैं इस साइड आ गया, वरना मुझे जो बनना था वो आर्ट का टीचर बनना था। मैं सोच रहा था कि मैं आर्ट का टीचर बनूँगा। तो सर जब आपने इस फील्ड को चुना, जब आपने सोचा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम? मेरी फैमिली का तो बहुत गंदा रिएक्शन था। किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो बहुत रेपुटेड सेक्टर से जुड़ी हुई है, काम भी वैसा है। मेरे बाबा प्रधान थे, मेरी दादी प्रधान थी, मेरे पापा भी प्रधान थे। और एक साइड से देखा जाए तो ज़मींदार बोला जाएगा, तो ज़मींदार लोगों को ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं कि उनके घर का बच्चा कुछ ऐसा करे। बट जब आपको आउटकम अच्छा दिखता है, और थोड़ा-सा मेरा पढ़ने में भी बहुत कम लगता था, तो एक ये हो गया कि चलो पढ़ाई से तो पीछा छूट ही गया। मैं इधर चला आया, मैं अपना खुद करने लगा। स्टार्टिंग तो किसी का भी सपोर्ट नहीं था, मुझसे बहुत कम लोग बात करते थे, पापा तो बिल्कुल ही नहीं बात करते थे, लेकिन अभी सब बहुत खुश हैं। तो जैसे आप लड़के हैं, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते थे, तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो समाज के लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी में उनका बहुत अहम रोल होता है, तो आपको कभी लगा कि ये लोग आपको हतोत्साहित कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए और आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए उनका तो एक तरीके से बोला जाए तो समाज बहुत अच्छा है, समाज बहुत गंदा है। दोनों चीज़ें आती हैं उसमें, तो आप पॉज़िटिव चीज़ें लेके चलो। अगर वो आपको ऐसा बोल भी रहे हैं तो आपको दिखाना चाहिए कि हाँ ठीक है, नहीं आप भी थोड़ा-सा गलत सोचते हो। आप चीज़ों को करोगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे ही। तो आप अपनी साइड से अपनी चीज़ें करते रहो। एक दिन हर कोई आपके सामने हार मान ही लेता है, जब आप हार नहीं मानोगे तो। और सर आपने कहीं इसको कहाँ से सीखा, ये जो आपका मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स था, ये आपने खुद से शुरू किया या फिर आपने कहीं इसकी कोर्स वगैरह किए? नहीं, ये तो मैंने खुद से स्टार्ट किया था। फिर एक छोटे-छोटे चीज़ें मतलब क्लासेस लेना, छोटे-छोटे क्लासेस ली मैंने। जैसे 10 डेज़, 15 डेज़ ऐसे मैंने क्लासेस ली, अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों से ली। तो मुझे जिनका जो अच्छा लगा मैंने सिर्फ़ वही कैप्चर किया, मैं वही अपनी चीज़ों में लाया। मैंने सब सारी चीज़ें जो वो बताते हैं मैंने वो सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं करी, उसमें मैंने कुछ अपना ऐड ऑन किया। इस वजह से लोग मुझे फैज़ाबाद में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो सिर्फ़ मेरा है। मैं किसी की चीज़ें कॉपी नहीं करता, कुछ नहीं करता। बट यहाँ पे कॉपीराइट भी बोला जाता है मुझे। अब वो यहाँ के लोगों की खुद की मेंटालिटी है। बट हाँ, मैं अपनी चीज़ें खुद करता हूँ, जो भी है मैं अपनी ही चीज़ें प्रेज़ेंट करता हूँ, क्लाइंट को भी सर्व करता हूँ, वही चीज़ मैं बच्चों को भी अपने सर्व करता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखो, ऐसे आगे जाओ। आप खुद से डिसीज़न लेने में कैपेबल हो कि हाँ, किस फैब्रिक पे, किस पर्सन पे क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये आप खुद डिसाइड करो। उसमें ना मेरी नीड हो, ना आपको किसी और की नीड हो कि आपको पूछना पड़े कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं। तो जैसे कि जब लड़की की शादी होती है, जब वो दुल्हन बनती है तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी दिखे उस दिन,
मतलब इतने यूनिक दिखे वो, उसका जो टचअप वगैरह हो, ग्लोइंग हो, तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए तो लड़कियां जो है अच्छी दिखेंगी, ब्राइड अच्छी दिखेगी? देखिए वो इसमें कुछ ऐसा सोचने वाला नहीं होता है, करने वाला होता है। हम लोग मतलब चीज़ों को उस तरीके से हाइलाइट करते हैं, जैसे ड्रेस अगर आपकी नॉर्मल है, तो हम कहीं न कहीं चीज़ों को हैवी दिखाने के लिए कि ब्राइड है तो वो डिफरेंट दिखे, तो वहाँ पे हम लोगों को मेकअप थोड़ा लाउड करना होता है। बट वहीं पे अगर ड्रेस काफ़ी हैवी हो और सारी चीज़ें ज्वेलरी भी हैवी हो, तो हम मेकअप को बहुत मिनिमल करते हैं। दोनों चीज़ का जब बैलेंस मेंटेन होता है, तभी किसी कोई चीज़ अच्छी लगती है। मतलब ब्राइड तभी अच्छी लगेगी जब दोनों चीज़ बैलेंसिंग होगी। आप कोई भी चीज़ ले लो तो आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कर दोगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा। बस इसी वजह से। सर जैसे कि जो आपके प्रोडक्ट होते हैं और जो लड़की की स्किन होती है, स्किन का रोल अहम होता है कि प्रोडक्ट का? नहीं स्किन का ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, सेम होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, तो हम मेकअप अच्छा नहीं कर पाएँगे और वैसे ही स्किन अच्छी ना हो तो हम मेकअप नहीं कर पाएँगे। स्किन को प्रेप करना स्किन प्रेप सबसे मोस्ट होता है, ये तो बोला ही जाता है, तो स्किन सबसे ज़्यादा सर आप यहाँ आज फैज़ाबाद में आप अवनीश मेकओवर का एक नाम है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसी न किसी ने तो सपोर्ट किया होगा आपको ना? कौन था वो? हाँ, वो मेरी बहनें थी, 2 बहनें हैं, रोहिणी दीदी और हरियाली दीदी, मैं उन दोनों को देना चाहूँगा। बाकी तो और मुझे किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। वो 2 बहनें हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करी। और फैज़ाबाद में आपका कोई कॉम्पिटिटिव जो आपको कॉम्पिटिशन देता हो? कॉम्पिटिशन देता हूँ, मैं मार्केट से एकदम बाहर हूँ और मैं मार्केट में हूँ ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो मैं कॉलोनी में, गाँव में बैठा हूँ। मार्केट में मतलब शहर में होने के बाद भी मैं गाँव में हूँ, लोग आते हैं यहाँ पे, मुझे इतना मार्केट का पता भी नहीं होता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या कोई भी आता है, मैं किसी से किसी की बातें नहीं करता। अगर मुझसे कोई करता भी है तो मैं कहता हूँ हाँ, हाँ, नहीं सब अच्छा करते हैं, सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जब किसी की बातें नहीं करता तो मेरे साइड कुछ ऐसा आता भी नहीं है कि हाँ, मुझे ये पता चले कि कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है या मेरा उससे कॉम्पिटिशन है। मैं कॉम्पिटिशन जैसा काम नहीं, मैं अपने काम को एन्जॉय करके करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काम को जब आप एन्जॉय करोगे तभी अच्छा करोगे और ये मैं सबसे बोलूँगा कि आप काम को ना काम लेके नहीं, आप उसे अपना एक गेम लेके चलो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा काम करने में और आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे अपने उस वर्क में। सर अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगी तो जैसे ये अब अवनीश मेकओवर एकेडमी है, आप यहाँ पे सिखाते भी हैं, तो फिर आप क्या-क्या सिखाते हैं यहाँ पे और कितने स्टूडेंट्स हैं आपके अंडर में? टोटल सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ऐसे देखा जाए तो नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आपका मेकअप है, ब्यूटी है, केमिकल है, हेयर है, आईलैश एक्सटेंशन, मतलब सारी चीज़ें जितना अगर देखा जाए एक ब्यूटी की चीज़ों में जो होती है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बट ये लेज़र बस नहीं सिखाया जाता है क्योंकि मेरा ये थिंक है कि वो आप जिनका काम है उन्हीं को करने दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि थोड़ा-सा है, बच्चे हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो जाएगी तो एक पर्सन की स्किन हार्म हो जाएगी, तो इस वजह से उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सिखाते हैं। हुँ। सर जो लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कुछ अलग जैसे आपने कुछ अलग किया है, वो कुछ अलग करना सोचते हैं तो फिर वो नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो सोच रहे हैं तो उनको करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो लड़के भी मेकअप करते हैं, सेल्फ मेकअप करते हैं। खुद मेकअप करके बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा-सा और ऐड ऑन कर देना, लिपस्टिक, लाइनर, ये सारी चीज़ें अगर आप लगाना सीख जाओगे, तो कोई मतलब बुरी बात नहीं है। कल की आपकी शादी होगी, आप अपने बीवी को उस पर तैयार कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो मेरा कोई ऐसा फ़ोर्सफुली नहीं है कि नहीं आप इसी लाइन में आओ या आप ऐसे करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन लाइन में तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। फिर अब मैं थोड़ा-सा आपके स्टूडेंट से ओवरव्यू लेना चाहूँगी आपके एकेडमी। अब गोसाईगंज से फैज़ाबाद आई, फैज़ाबाद में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं इस प्रोफेशन की, आपने अवनीश मेकओवर ही क्यों चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि जब मैं गोसाईगंज से मतलब यहाँ आई, उसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उसके बाद यहाँ आए और हम फैज़ाबाद में जितने भी स्टूडियो थे, मेकअप स्टूडियो थे, पार्लर थे और इवन जो ब्रांड के भी थे, सब जगह हम गए।
और उसके बाद सबका गूगल रिव्यू और इंस्टा रिव्यू, मतलब सोशल मीडिया पे भी मेन रिव्यू वहीं से मिलता है, रेटिंग वहीं से होती है, तो उस हिसाब से पता चलता है कि एकेडमी कैसी है। तो जो बेस्ट रिव्यू था सबका, कस्टमर्स का, प्लस मेरे नोन में भी कई लोग यहाँ पे सर्विस ले चुके थे, उनका जो फीडबैक था वो हमने देखा। और फिर मैंने लाइव भी देखा था, यहाँ पे मेरी एक दो फ्रेंड थी, मेकअप करवाई थी, तो उनका जो मतलब रिव्यू था वो बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमने इसको चूज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सृष्टि सिंह। आपका यहाँ अवनीश मेकओवर एकेडमी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आप कितने दिन से यहाँ पे सीख रही हैं? मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सर मतलब बहुत ही अच्छे सिखाते, एक एक चीजें प्रॉपर बताते हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अभी आप तक आपने क्या क्या सीखा है? मेरा फुल कोर्स है, मैंने मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और केमिकल वर्क, ब्यूटी, सारी चीजें मैंने सीखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? समृद्धि यादव। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नाके से हूँ, अयोध्या की। तो नाका पे तो बहुत सारे एकेडमी है मेकओवर के, तो आपने अवनीश सर का ही क्यों चूज किया? नहीं, मैंने बहुत जगह पता किया, लेकिन सर के जैसा मेकअप यहाँ पे ज्यादा किसी का नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। बाकी सर के जैसा तो किसी का नहीं है। और यहाँ मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी है जो सर प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी कोई नहीं करता। मशीनें अभी तक हम लोगों ने नहीं ली है, 6 मंथ हो गया समथिंग सीखते हुए। यहीं पे ही सारी चीजें, हम लोग शूट वगैरह भी, सर का फोन है वो भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हैं ऐसी जो हम लोग खुद नहीं खरीद सकते, सर प्रोवाइड करवा देते हैं। मेकअप का सामान भी है, सर खुद से ले नहीं सकते, वो मंगवा देते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी तक आप क्या क्या सीख चुकी हैं यहाँ पे? मेकअप मुझे अच्छे से आता है, सारी चीजें, और ब्यूटी के वर्क भी आते हैं। और कोई दिक्कत भी होती है तो कभी भी कॉल करो सर को, तो सारी चीजें तुरंत पता चल जाती हैं। इंटर्नशिप पे ही भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जानते दीजिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा। हरियाणा से अयोध्या आई हैं, और अयोध्या आकर आप अवनीश मेकओवर के बारे में कैसे पता चला? मैं यहाँ अयोध्या आई थी, तो फिर मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि मेकअप यहाँ पे अच्छा सिखाते हैं सर, तो फिर एडमिशन ली। नहीं तो मैं लखनऊ जाने वाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद।